हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे से वो राजस्थान सीएचओ हो, बिहार सीएचओ हो, यूपी सीएचओ हो, इसकी प्रॉपर तरीके से सिलेबस वाइज तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास होने वाली है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। उसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को चालू करेंगे। अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट चालू करवाना है उसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर करें, जिनके क्वेश्चन आपको समझने हैं। तो चलिए, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली क्लासेस को जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रोटीन जो होता है उसकी डाइजेशन जब भी होता है ना, तो उसका एंड प्रोडक्ट सबसे लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जब भी प्रोटीन को आप लेते हैं उसका लास्ट में कोई ना कोई तो एंड प्रोडक्ट बनता होगा, जो कि मेटाबॉलिज्म होता होगा। ठीक है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को आंसर क्या करना है दोस्तों, जब भी आप प्रोटीन को लेते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। उसका एंड प्रोडक्ट बनता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की फॉर्म में जो होता है आपका प्रोटीन क्या है, बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्मेशन में रहता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर। चलिए चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की आज के। HCl हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो HCl हार्मोन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, HCl जो है, ठीक है, ये जो होता है हार्मोन, ये जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है या फिर पैराइटल सेल्स होती है ना, वहां से क्या किया जाता है, आपका इंपॉर्टेंट HCl हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। HCl हार्मोन बोले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि HCl हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से किया जाता है। तो ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल्स, जिसको PP सेल्स भी कहा जाता है या फिर पैराइटल सेल्स कहा जाता है, ठीक है, यहाँ से जो है HCl का सिक्रेशन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इंट्रिंसिक फैक्टर फाउंड, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है फाउंड, इंट्रिंसिक फैक्टर फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस विच इज सिक्रेटेड बाय। देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, वहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है एक, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, जो कि कहां से सिक्रेट होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अब मैंने आपको बात की थी, जो आपकी पैराइटल सेल्स होती है, पैराइटल सेल्स जो है, ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स जो होती है, वहां से जो है इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है, और यही सिक्रेशन होता है, और यही जो सेल्स होती है इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाएगा, जो कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है, डाइजेशन के अंदर मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एक्ट्स एज ए टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। मतलब कि कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करने का काम किसका होता है, कौन से बॉडी का पार्ट का होता है। तो आप सभी को पता है, यूरिन जब आपका बॉडी के अंदर होता रहेगा स्टोर, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा कुछ समय के लिए, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रिजर्वायर ऑफ द यूरिन की बात की जाए तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, यहाँ पर क्या है, आपका यूरिन जो है कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर्ड रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। फंक्शंस ऑफ इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन इज ए फॉर्मेशन ऑफ। जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ठीक है, ये का काम करता है, इसका हार्मोन का काम ही क्या होता है। तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम रहता है किस प्रकार से आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाया जाए, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती है, इसके जो भी फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन का काम किसका होता है, आपका इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है इसके फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल और फाउंड इन। बोमेन कैप्सूल जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आप सभी को पता है, आपकी किडनी जो होती है, किडनी, ठीक है, वहाँ पर आपके बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, जहाँ पर जो है बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू ही क्या होता है, आपके जो यूरिन है, ठीक है, इसका जो है फिल्ट्रेशन होकर क्या होता है, जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं द हार्ट साउंड लब इज हियर ड्यू टू। हर्ट, जब भी आप स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं हार्ट का, तो एक लब साउंड सुनाई पड़ती है आपको, लब की तरह सुनाई पड़ती है साउंड। तो वो साउंड क्यों सुनाई पड़ रही है, तो दोस्तों वो साउंड इसलिए सुनाई पड़ रही है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जो है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब आपके एट्रियम के और वेंट्रिकल के वाल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ना,
तो इस प्रकार की साउंड सुनाई देती है लब, ठीक है। लब साउंड कब सुनाई पड़ रही है? जब आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के वाल जो है वो क्लोज हो जाएंगे ना, क्लोज होते हैं, तब क्या सुनाई पड़ती है? आपकी लब साउंड सुनाई पड़ती है। चलिए बात करते हैं द हर्ट साउंड डब इज हियर ड्यू टू। अब डब साउंड कब सुनाई पड़ेगी? तो डब साउंड जब सुनाई पड़ती है जब आपके एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, ठीक है। एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, तब ये जो है आपकी डब साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल? फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन बहुत ज्यादा इसेंशियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है बेसिकली क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है और मिल्क का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोलेक्टिन इसलिए ही काम में लिया जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन जो होता है बेसिकली लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टाइल के लिए काम में आता है। एडीएच हार्मोन जो है आपके वाटर का मतलब कितना वाटर आपकी बॉडी से निकलेगा, कितना वाटर बॉडी के अंदर रहेगा उसके लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स का निर्माण करता है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर मिल्क इजेक्शन? ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा प्रश्न आ गया कि मिल्क फॉर्मेशन का काम तो प्रोलेक्टिन हार्मोन करेगा, लेकिन मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ब्रेस्ट टिश्यू से मिल्क को बाहर कौन निकालेगा? तो ऑक्सीटोसिन जो है लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए काम आता है, ठीक है, जो कि मिल्क को क्या करता है स्तन से यानी कि ब्रेस्ट से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसको? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द लंग्स एंड थ्रू ऑल मेम्ब्रेन्स बाय। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज होते हैं लंग्स के किस मेम्ब्रेन के थ्रू? वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन तो बॉडी के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, तो वो क्या होती है? एक प्रोसेस, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अनदर टर्म ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड इज। फूड को निगलने वाली जो टर्म है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? उसको कहा जाता है आपका इंजेक्शन। खाने को लेना और निगलना उसको कहा जाता है इंजेक्शन। एक इंग्लिश टर्म है, मेडिकल टर्म है, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, जिस मतलब कि खाने को, फूड को स्वेल करना, मतलब कि निगलना या फिर लेना खाने को, उसको बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। बात करते हैं टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसका नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों क्या? विलाई। विलाई एक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, उभार होते हैं जो कि फिंगर लाइक देखने को मिलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पर पाए जाते हैं। बात करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल, एक बार हार्ट को धड़कने में कितना वक्त लगता है? ठीक है, एक बार हार्ट को धड़कने में कितना वक्त लगता है दोस्तों? तो एक हार्ट को धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक हार्ट बीट जो है उसके अंदर कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा? 0.8 सेकंड इज द राइट आंसर। वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में 0.8 सेकंड लगते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है? एक बारी में एक हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता है 70 ml जो होता है, ये एक बारी में एक हार्ट जो है पंप करता है ब्लड कितना? 70 ml, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। चलिए, वन स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू 70 ml। अब बात करते हैं द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम द अनदर सेल्स इज कॉल्ड। एक ऐसा पार्ट न्यूरॉन का जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है दूसरे न्यूरॉन सेल से, तो वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है आपका डेंड्रियाइट्स। डेंड्रियाइट जो होते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी के, जो कि करते हैं एक
एक जो है, ठीक है, न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में मदद करता है? या तो लड़ लो या भाग जाओ। जब भी आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर आपकी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है या आपके पीछे कोई डॉगी या फिर कुत्ता पीछे लग जाता है, तो आप वहाँ पर सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि या तो आप उसका सामना करेंगे या फिर आप भाग जाएंगे। तो ये जो हार्मोन है ये मदद करता है डिसाइड करने में कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? वो हार्मोन होता है आपका एड्रेनलिन। क्या एड्रेनलिन रश होता है आपकी बॉडी के अंदर ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, दो तरह की कंडीशंस होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईसीएफ इन टोटल बॉडी फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है इसके अंदर कितनी परसेंटेज में फ्लूइड मौजूद होता है? तो ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो बात की जाए तो 30% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मौजूद होता है टोटल बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं तो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपका 0.8 सेकेंड ही लगता है, ठीक है। और बात करते हैं कि आपने अभी तक हमारे PR यादव सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। उसके अंदर 126 क्लासेस डाल रखी है हमने प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और नॉर्मल फुल कोर्स जो है हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप सभी को फ्री में, जिसकी एंडोक्राइन सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए कल फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।